गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, आई होप बिल्कुल सही होंगे आप सभी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गटेशन, जो कि एक शेष बचा हुआ था अपने चैप्टर में। ठीक है, जो अपना 7वां चैप्टर था उसमें एक छोटा सा टॉपिक शेष बचा हुआ था और वो टॉपिक था गटेशन। गटेशन गटेशन ओके। तो ये जो चैप्टर है ये अपना शेष बचा, ये जो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा शेष बच गया था। अब इस पे चर्चा करते हैं हम। गटेशन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज गटेशन। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो पहले हम साधारण शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि गटेशन होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो उस समय आपने ये महसूस किया होगा कि जो घास जो होती हैं उनकी जो किनारे जो होते हैं, उनके जो मार्जिन होते हैं, ठीक है, जो पत्तियां होती है ना, जो घास की जो पत्तियां होती हैं, एक्चुअल में उन पत्तियों के जो मार्जिन होते हैं, ये जो किनारे होते हैं, ये मार्जिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्जिन कहलाते हैं। और इन मार्जिन के ऊपर आपने छोटी छोटी नन्ही नन्ही ओस की बूंदें देखी होंगी, महसूस किया होगा आपने। और ये जो बूंदें होती हैं, एक्चुअल में ये बूंदों का जो स्राव होता है यही गटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गटेशन कहलाता है। तो डेफिनेट करते हैं इसको कि क्या है गटेशन और कैसे किस तरह से इसकी जो प्रोसेस है वो चलती है। एक्चुअल में क्या होता है, तो एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट, क्या कहा गया है कि एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है बूंदों के रूप में। ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, exudation of droplet of liquid water from the margin and margin of leaves, किससे? from the margin of leaves, जो पत्तियां होती हैं उनके जो मार्जिन होते हैं उनसे क्या होना, लिक्विड वाटर यानी कि जो पानी होता है उसका ड्रॉपलेट बूंदों के रूप में स्राव होना। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है? स्राव, बाह्य यानी कि बाहर की तरफ निकलना। ड्रॉपलेट का मतलब होता है बूंदों के रूप में। और लिक्विड वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं उनके जो मार्जिन होते हैं, उनके जो पांत होते हैं, वहां से बूंदों का किसके रूप में, पानी का जो है वो बूंदों के रूप में स्राव जो होता है वो गटेशन कहलाता है। बड़ी आसान सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियां जो होती हैं उनके जो मार्जिन होते हैं उनसे वहां से किसके रूप में, बूंदों के रूप में पानी का जो स्राव होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गटेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? गटेशन। अब दूसरी चीज आती है कि ये जो गटेशन होता है इसका ये कहां से होता है। एक्चुअल में द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो ये हानि होती है, ठीक है, इस तरह की जो हानि होती है, द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, अकर थ्रू द मिनट ओपनिंग, कहां से होता है? अकर थ्रू द मिनट ओपनिंग, यानी कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, ओपनिंग का मतलब यहां छिद्र से है। प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। ठीक है, और वो टर्मिनल एंड किसके होते हैं? वो होते हैं वेंस के, ऑफ वेंस ऑफ लीव, ऑफ वेंस ऑफ लीव।
पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों के जो किनारे होते हैं, ये स्पष्ट कर देंगे अभी आपको। एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स, द लॉस ऑफ वाटर अकर थ्रू द मिनट ओपनिंग। ध्यान रखना कि ये इस तरह का जो पानी की जो हानि होती है, ये पानी की हानि कहाँ से होती है? मिनट ओपनिंग, यानी कि कुछ सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? टर्मिनल एंड, जो अंतिम किनारे होते हैं वो वेंस ऑफ लीव्स। पत्तियां जो होती हैं सॉरी, पत्तियों के जो अंतिम जो किनारे होते हैं वहां पे, जैसे मान लीजिए कि पत्ती मैं बनाता हूं आपके सामने, एक चित्र जो है वो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, ये पत्ती दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये लीव्स आपको नजर आ रही है, और ये यहाँ से ये जो मैंने इस तरह से जो बनाई है रेखाएं, ये क्या होती हैं? वेंस होती हैं। और ये वेंस के जो अंतिम किनारे हैं ये इसके टर्मिनल एंड हो गए, ठीक है, यहाँ वाले ये जो हैं, ठीक है, क्या हो गए? टर्मिनल एंड हो गए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ टर्मिनल जो एंड होते हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मिनट ओपनिंग, यानी कि सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी चीज याद रखने की यह है कि इस तरह के जो मिनट ओपनिंग होते हैं ये स्टोमेटा से डिफरेंट होते हैं। क्यों? स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा दिन के समय जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और रात्रि के समय क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। लेकिन इन छिद्रों की एक विशेषता होती है, ये जो छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमेशा खुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये जो ओपनिंग है ये हाइड्रोडेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, टर्मिनल एंड ऑफ वेंस ऑफ लीव these minute opening is called, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोडेट्स, यानी कि हाइड्रोडेट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोडेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोडेट्स, यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? जलरंध्र कहा जाता है। हिंदी में बोले तो ये क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? ये क्या कहलाते हैं? जलरंध्र कहलाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि दीज मिनट ओपनिंग, ये जो मिनट ओपनिंग होते हैं कॉल्ड हाइड्रोडेट्स, यानी कि हाइड्रोडेट्स यानी कि जलरंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलरंध्र कहलाते हैं। और प्रत्येक एक जो हाइड्रोडेट्स होता है डियर स्टूडेंट, उसके पास एक क्या होता है? वाटर पोर होता है, ठीक है। क्या होता है? वाटर पोर होता है। ध्यान रखना, एक जलरंध्र प्रत्येक के पास उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले तो परिभाषा की एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ द लिक्विड वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स, जो लीव्स जो पत्तियां होती हैं उनके जो किनारे होते हैं, जो मार्जिन होते हैं, वहां से बूंदों के रूप में जल का जो स्राव होता है वो गेटेशन होता है। यदि हम कहाँ से होता है अगर उसकी बात करें तो दूसरी कहते हैं द लॉस ऑफ वाटर अकर थ्रू, किसके माध्यम से होता है? अकर थ्रू द मिनट ओपनिंग, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? वैन ऑफ लीव्स होती हैं उनके टर्मिनल एंड पर स्थित होते हैं। ये जो मिनट ओपनिंग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोडेट्स, यानी कि जलरंध्र या वाटर पोर कहलाते हैं। या ये कहें कि ये हाइड्रोडेट्स जो होते हैं इनके पास क्या होता है? अपना स्वयं का एक वाटर पोर होता है, एक जल छिद्र होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज जो है जो मैं आपको बता चुका हूं वो क्या है? वो ये है कि जलरंध्र यानी कि हाइड्रोडेट्स या वाटर जो पोर होते हैं वो कैसे होते हैं? हमेशा डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं? स्टोमेटा से, ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं उनसे कैसे होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं। क्यों? किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं? कि स्टोमेटा जो होते हैं एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट कहते हैं। वो हमेशा मूवमेंट करते हैं, जबकि जलरंध्र यानी कि हाइड्रोडेट्स या वाटर जो पोर होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। ये इनके अंदर क्या होता है? एक डिफरेंट होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फटाफट नोट कर लीजिए आप इसको। एक्चुअल में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि आगे जो इसका जो जलरंध्र है उसके अगर हम डायग्राम की बात करें, ठीक है,
यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोथोडेस, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोथोडेस। हाइड्रोथोडेस जो होता है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो शायद बगल में आप दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है। ये डायग्राम जो होता है, ये हाइड्रोथोडेस जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और गटेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, या वो जो पोर होता है उसके चारों ओर कौन कौन सी और दूसरी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, उनको दर्शाने वाला एक डायग्राम हमने आपके सामने बनाया हुआ है, जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है नजर? देखिए, अब इस डायग्राम को देखिए, इसका हम नामांकन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो नामांकन होता है एक्चुअल में इसकी अगर हम बात करें तो ये वाली जो आपको जो सबसे नज़दीक जो नज़र आ रही है, ये वाली जो होती है, ये डियर स्टूडेंट क्या कहलाती हैं? नॉन फंक्शनल गार्ड सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉन फंक्शनल गार्ड सेल्स होती हैं। हालांकि गार्ड सेल्स तो इनमें भी होती हैं, लेकिन नॉन फंक्शनल का मतलब कोई इनका कार्य नहीं होता, हमेशा ये कैसी रहती हैं? डेड रहती हैं। इसके नीचे वाला जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, ये जो खाली नज़र आ रही है, ये जो जगह, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है, इस खाली जगह को हम वाटर पोर कहते हैं। ये क्या होता है? यही क्या होता है? पोर कैविटी कह सकते हैं या वाटर पोर कह सकते हैं। ठीक है, क्या है ये? पोर कैविटी। ठीक है, इसके पश्चात आप देख रहे हैं बिलो द पोर कैविटी या बिलो द वाटर जो पोर होता है, उसके नीचे आपको नजर आ रही है ये जो ब्लैक जो मैंने आप की हुई है, अलग अलग मैंने कलर दिए हैं इनको ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। ये जो ब्लैक जो नजर आ रही हैं आपको डियर स्टूडेंट, ये पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। और ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं इनका नाम होता है एपिथेम। क्या कहलाती हैं ये डियर स्टूडेंट? एपिथेम कहलाती हैं। ये वाली जो सेल्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एपिथेम। क्या कहलाती हैं? ये पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। तो क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि सेवरल थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स, सेवरल यानी कि बहुत प्रकार की, सेवरल थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट एट द बिलो, यानी कि उसके नीचे, पेरेन्काइमा आर ग्रुप्ड जस्ट बिलो द पोर, यानी कि ये कहें कि पोर जो होता है उसके जस्ट नीचे कुछ पेरेन्काइमा सेल्स का एक समूह पाया जाता है, एक ग्रुप पाया जाता है। और डिस्टेंट ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है, ये कंप्लीटली ग्रुप क्या कहलाता है? ये एपिथेम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एपिथेम कहलाता है। ठीक है, ये जो रेड जो हमने की हुई है, ये रेड वाली जो होती है डियर स्टूडेंट, ये पेलिसेड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं ये रेड वाले? इधर भी और इधर भी जो नजर आ रहे हैं ये होते हैं पेलिसेड टिश्यू। क्या होते हैं ये डियर स्टूडेंट? ये पेलिसेड टिश्यू होते हैं। पेलिसेड टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ये खंभ तक होते हैं, पत्ती की स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक्चुअल में हम। और पत्ती की हमने मोर्फोलॉजी और एनाटोमी दोनों पढ़ चुके हैं। हमने पत्ती की एनाटोमी में क्या पढ़ा था कि पत्ती की जो एनाटोमी होती है, सबसे ऊपर क्या नजर आते हैं हमें? सबसे ऊपर की जो परत होती है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाती है? क्यूटिकल होती है। ठीक है, क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो ऊतक जो पाए जाते हैं, इस तरह से आपने नजर देखे होंगे, ये जो ऊतक होते हैं डियर स्टूडेंट, यही क्या कहलाते हैं? ये जो टिश्यू होते हैं ये पेलिसेड टिश्यू यानी कि खंभ ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट नजर आ रही है जो है ग्रीन, जो ग्रीन किया हुआ है, ये ग्रीन जो क्षेत्र होता है डियर स्टूडेंट, ये ट्रैकिड्स होती हैं। क्या होती हैं? क्या होती हैं? ये ट्रैकिड्स होती हैं। यानी कि ट्रैकिड्स का मतलब वाहिनिकाएं होती हैं, जाइलम का एक हिस्सा होती हैं ये क्या कहलाती हैं? ट्रैकिड्स कहलाती हैं। ठीक है, वाहिकाएं इन्हें कहा जाता है।
अब होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें कि प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, फिर से बता देते हैं। सबसे ऊपर की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, वो नॉन फंक्शनल गार्ड सेल्स होती हैं जिनका कोई कार्य नहीं होता। उसके जस्ट नीचे पोर कैविटी होती है, और पोर कैविटी जो होती है उसके जस्ट नीचे कुछ पैरेन्काइमा सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। और डियर स्टूडेंट, यही पैरेन्काइमा जो ग्रुप जो सेल्स होती हैं, ये ग्रुपिंग में क्या कहलाती हैं? एपिथीम कहलाती हैं। एपिथीम जो होती हैं वो डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई होती हैं? डायरेक्टली वो जुड़ी होती हैं ट्रैकिड्स से। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस जो होती है ये कंप्लीट कैसे होती है, हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये जो प्रोसेस है ये चलती कैसे है। तो डियर स्टूडेंट, हम जब व्हेन वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स, ठीक है, ध्यान रखना, जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा? जब आप जानते हैं कि वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट के द्वारा। जब जड़ें क्या करती हैं? पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं, उसे सोखती हैं, तो क्या होता है? ठीक है, दो प्रोसेस होती हैं। यदि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? जल भी ज़्यादा सोखा जाएगा। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी या कम होगी उस हिसाब से तो हम क्या कह सकते हैं? वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट इन मच मोर देन ट्रांसपिरेशन। ये तो आप जानते हैं, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जितना ट्रांसपिरेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा जो जड़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? वाटर का एब्जॉर्बेशन करती हैं। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स के द्वारा वाटर का एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, अगर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा, ये ध्यान रखना, और ऐसा अक्सर कब देखा जाता है? ऐसा कब देखा जाता है? जब जो इन्वायरमेंट होता है, तो इन्वायरमेंट में जब क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, जब इन्वायरमेंट में क्या होती है? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है, कौन सी? ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो रहती है लेस। कब? जब वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसा कि अब जो वातावरण है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपिरेशन तो होता है कम, लेकिन जड़ों के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है? मच मोर होता है। ठीक है, मच मोर देन ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति बन जाए क्या, कि जब ट्रांसपिरेशन तो कम हो, ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो तो कैसी हो? कम हो, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब जो है ये जड़ों के द्वारा वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? ऐसी स्थिति में रूट प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? रूट प्रेशर जो होता है डियर स्टूडेंट, वो डेवलप हो जाता है। रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट प्रेशर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, और अब रूट प्रेशर डेवलप हो गया तो रूट प्रेशर अभी हमेशा कहाँ बनता है? रूट प्रेशर हमेशा कहाँ बनता है? कि जाइलम जो होता है उसके अंदर रूट प्रेशर बनता है। तो होता क्या है कि जब जाइलम के अंदर रूट प्रेशर बनेगा तो इस जाइलम में से पानी जो होता है रूट प्रेशर के कारण, ठीक है, ड्यू टू रूट प्रेशर, जो वाटर ऑफ जाइलम, जो पानी होता है जाइलम का, वो पुष्ट होता है। किधर होता है? जाइलम वाटर क्या होता है? पुष्ट होता है। किधर? एपिथेम की तरफ। किधर? जो एपिथेम होता है ना उसकी तरफ क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाता है ऊपर की ओर। यानी कि जो ट्रैकिड्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, इन ट्रैकिड्स में, यानी कि ट्रैकिड्स एलिमेंट्स कह सकते हैं या वेसल्स भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं। कौन सी होती हैं? वेसल्स भी होती हैं और ट्रैकिड्स या ट्रैकिड एलिमेंट्स कह सकते हैं हम इनको। तो जाइलम जो वाटर होता है वो पुष्ट होता है। किधर? एपिथेम के अंदर क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाता है। ठीक है, और जो एपिथेम की जो जब पानी मात्रा में ज़्यादा चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एपिथेम की जो सेल्स होती हैं, यानी कि सेल्स ऑफ एपिथेम, सेल्स ऑफ एपिथेम जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? सैचुरेटेड हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? सैचुरेटेड हो जाती हैं। ठीक है, ओके, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त हो जाती हैं। और क्या होता है? वाटर इज क्या आउट हो जाता है ड्रॉपलेट के रूप में। और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से देखो सिस्टम कैसा बना हुआ है। क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ
कि सबसे पहले हुआ कि लेस ट्रांसपिरेशन की कंडीशन बनी। ठीक है, कंडीशन कैसी बनी? लेस ट्रांसपिरेशन की, यानी कि उस समय ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस थी वो बहुत कम थी। राइट, चलो ठीक है। उसके बाद यार लेकिन साथ ही साथ हो क्या रहा था कि वाटर एब्जॉर्ब जो था वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा था। ठीक है, जिसके कारण एक रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है। कहाँ? जाइलम में। रूट प्रेशर डेवलप इन जाइलम। ठीक है, या जाइलम वेसल्स लिख सकते हैं आप। जो रूट प्रेशर होता है वो डेवलप हो जाता है जाइलम वेसल्स के अंदर, डेवलप हो जाता है। अब जैसे ही डेवलप होता है ऐसे ही क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, कि जो हमारी जो वेसल्स होती हैं या ये जो ट्रैकेट्स जो एलिमेंट जो हरे हरे आपको नजर आ रहे हैं, इनसे पानी जो होता है उस रूट प्रेशर के कारण पुष्ट होता है। किधर? इस एपिथेम में पुष्ट हो जाता है। अब एपिथेम में जैसे ही पुष्ट होगा तो डियर स्टूडेंट एपिथेम की जो सेल्स होती हैं वो सैचुरेटेड हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां से पानी किधर आ जाएगा? यहां आ जाएगा वाटर पोर में। ठीक है, और जो गार्ड सेल्स हैं वो तो पहले ही नॉन फंक्शनल है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये सेल वॉल होती है, इससे क्या होता है कि बूंदों के रूप में पानी जो होता है वो क्या आ जाता है? ड्रॉपलेट फॉर्म में। किसके ऊपर? जो मार्जिन होते हैं, ये किनारे नजर आ रहे हैं, इनको मैं लिख देता हूं। ये क्या है? ये है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती हैं उनके ये किनारे होते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि क्या हो गया? एक बूंद सी बाहर निकल जाती है। तो डियर स्टूडेंट यही प्रोसेस जो होती है क्या कहलाती है? गेटेशन कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? गेटेशन कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि गटेशन का कारण क्या है। ठीक है, व्हाट इज कॉज ऑफ गटेशन, तो आप क्या बताएंगे? वो है रूट प्रेशर। ठीक है, तो इसको वहां भी आप नोट करके लिख लेना कहीं भी। क्या लिखेंगे? आप कहीं भी इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि गटेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ रूट प्रेशर। गटेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, क्या कहेंगे कि गटेशन जो होता है वो उसका कारण क्या होता है? डियर स्टूडेंट गटेशन का कारण होता है रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर कब बनता है? ऐसी स्थिति में बनता है जब ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो ज़्यादा कम, और रूट जो होते हैं उनके द्वारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए उससे अधिक स्थिति में। और ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति तब बनती है जब वातावरण जो अपना जो इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर क्या हो? ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो हमारा शेष रह गया था। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। चित्र वगैरह जो है वो नोट्स वगैरह मैंने आपको भेज ही चुका हूँ मैं आपके। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लेना। ये लास्ट पार्ट था अपना इस चैप्टर का। कल जो है वो नेक्स्ट डे हम आपका जो है नया जो है चैप्टर वो शुरू करने वाले हैं। और नया जो चैप्टर है वो अपना मिनरल्स, प्लांट के अंदर जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में है कि कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं वो उनकी आवश्यकता होती है प्लांट्स को। सो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।